हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 37 फंदे, 6 के मल्टीपल करके और एक फंदा एक्स्ट्रा। डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हम देखिए धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, फिर एक फंदा सीधा बना दीजिए। अब हम यहाँ से डिजाइन को शुरू करेंगे। तो देखिए 1, 2 और ये 3, इन 2 फंदे को छोड़ के ये जो तीसरा फंदा है, इन 2 के ऊपर से इसको हम ऐसे पलट देंगे। तो अब देखिए एक फंदा हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके इस दूसरे फंदे को भी हम सीधा ही बना देंगे। तो पहले हमने 3 फंदे से 2 किए, फिर 2 से ये जाली डालकर वापस हमने 3 फंदे कर दिए। अब धागा पीछे ही रहे और 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ तक हमने ये 6 फंदे का डिजाइन बनाया। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, धागा पीछे है, 1, 2 और ये 3। इन 2 को छोड़ के तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो देखिए 3 फंदे से 2 हो गए। अब एक फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे, तो जाली से फंदा बढ़ गया। तो ये देखिए 3 से हमारे वापस 3 हो गए। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। यही 6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। तो फिर से देखिए 1, 2 और ये 3। तीसरे फंदे को लेंगे, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए 3 से 2 हो गए, तो एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे, तो 2 से वापस 3 बन गए। अब 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे को छोड़ के तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए एक फंदा हम ये ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे, तो वापस 3 हो गए। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे छोड़कर तीसरे को इन 2 के ऊपर से पलट देंगे। फिर देखिए 3 से 2 हो गए हैं। पहले फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। अब देखिए फिर से 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे को लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ, दूसरे फंदे को सीधा बुन देंगे। तो फंदे हमारे बराबर हो गए। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे,
एक फंदा सीधा बनाएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी और जिस डिजाइन में उल्टी साइड की सिलाइयाँ उल्टी बुननी होती हैं वो डिजाइन बुनने में काफ़ी आसान हो जाता है और बहुत ही जल्दी जल्दी से बन जाता है। तो उल्टी साइड है और दूसरी सिलाई है, तो इसको उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उल्टा बुन लीजिए। अब धागा पीछे कर लीजिए। देखिए ये एक फंदा ये सीधा और एक ये वाला, इन दोनों में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसको यहाँ पर ऐसे सीधा बना देंगे। तो यहाँ पर जो फंदा कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा हमने पलट दिया है और इसका नेक्स्ट वाला बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। अब देखिए ये पहला फंदा स्टिच है, इसको छोड़कर यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया अब इसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा ये और एक ये, इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। देखिए एक और ये 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो ये देखिए जाली से फंदा हमने यहाँ बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के धागा अपनी तरफ है 2 का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक और ये 2, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये सीधा। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ा दिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जाली से हमने पहले ही फंदा बढ़ा लिया है, फिर 2 का एक किया है, एक फंदा ये सीधा, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के हम सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का एक कर देंगे, लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। अब हमें जैसे ये वाली 4 सिलाइयाँ बनाई हैं सेम ही आगे रिपीट करनी है, सिर्फ ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। तो 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है, इसको आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए आपको इस तरह से ये वाले 3 फंदे एक जैसे नजर आएंगे। इन 2 को छोड़ के तीसरे फंदे को उठाएंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ पर 3 से 2 हो गए। अब एक फंदा इसमें से सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे
और ये एक फंदा ऐसे सीधा बुन देंगे तो वापस से 3 फंदे हो गए। फिर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़कर ये जो हमने 6 फंदे का डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये जो 3 फंदे हैं, इसके तीसरे को उठाएंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए 3 से 2 हो गए, तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। तो 3 फंदे हैं, तीसरे को उठाएंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे को भी सीधा बुन देंगे। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 फंदे हैं, 2 को छोड़ के तीसरे को उठाएंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरे को भी सीधा बुनेंगे तो वापस 3 हो गए। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 फंदे हैं, इस तीसरे को उठाएंगे, 2 के ऊपर से पलट देंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर दूसरे को भी सीधा बुनेंगे तो वापस हमारे 3 हो जाते हैं। लास्ट में आपके 5 फंदे बचेंगे, इसमें से हम 4 सीधे बना देंगे और स्टिच को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इसकी छठी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे पूरा करेंगे। स्टिच को उल्टा बना लीजिए या स्लिप कीजिए, धागा पीछे करेंगे और अब यहाँ 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये देखिए एक फंदा ये और एक ये, इन दोनों फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे तो फंदा कम हो गया। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे तो फंदा वापस बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे। अब एक फंदा ये सीधा। तो ये देखिए स्टार्टिंग के ये वाले 4 फंदे छोड़कर अब हमने ये जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलटकर सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे तो फंदे हमारे जाली से बराबर होते चले जाते हैं। एक फंदा ये सीधा, फिर से 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बना देंगे। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो यहाँ फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। अब लास्ट में 4 फंदे हैं, इसमें से 3 सीधे बना देंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 8 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा स्टिच है, इसे आप उल्टा बुनिए या स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा सीधा बना दीजिए और ये जो 3 फंदे हैं इसमें से तीसरे को उठाकर 2 के ऊपर से पलट दीजिए और फिर 2 से आप वापस 3 फंदे बना दीजिए, तो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।